नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज पर्दाफाश में बात करेंगे यूपी के जौनपुर जिले की, जहां से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एंटी करप्शन टीम वाराणसी ने नगर पालिका परिषद में जाल बिछाकर 2 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और कार्रवाई में जुट गई है। रिश्वत लेते 2 कर्मचारियों को पकड़े जाने से पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं टीम ने दोनों को लाइन बाजार थाने पर लाकर लिखापढ़ी की। आपको बता दें कि रामानंद नामक ठेकेदार से बकाया बिल के भुगतान करने के लिए अकाउंटेंट टीएन सिंह रिश्वत मांग रहे थे। ठेकेदार से कई बार भुक्तभोगी ने मिन्नत की, इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद उसने एंटी करप्शन टीम वाराणसी से संपर्क किया। टीम ने शनिवार को जाल बिछाकर अकाउंटेंट टीएन सिंह और बाबू शनि वाल्मीकि को 1,65,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां 2 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, भुगतान जो है बिल के भुगतान के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी। जहां पीड़ित ने जब शिकायत की, इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर इन दोनों कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे पर्दाफाश में। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमने जून 2022 में नगर पालिका का 55 लाख रुपए का काम कराया था और पैसा बाकी था। भुगतान के लिए मैं बार बार इन लोगों से भुगतान मांगा था। इसकी शिकायत में डीएम साहब को 4 बार ऑनलाइन किया। हर बार लोग रिपोर्ट लगाते थे कि पैसा नहीं है नगर पालिका में, आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पास जो काम लोग कराते थे 2023-24 में काम कराएं, उनका ये भुगतान कर देते थे। इसी तरीके से हमने भी इनसे बातचीत किया तो लोगों ने कहा कि आपका पेमेंट हम पार्ट में करेंगे, इसका 16.5% कमीशन बनता है। डीओ साहब ने कहा, डीओ साहब से हमने पूछा, डीओ साहब कहा कि आप हमारे अकाउंटेंट को 16.5% के हिसाब से 10 लाख का 1,65,000 दे आइए। उसके बाद जब वो पैसा पा जाएंगे तो हमारे पास आपके बिल लेके आएंगे। बिल लेके आएंगे तो हमारे पास साइन कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसी के बिहाफ पे मैं इनके सुबह आवास पे गया तो इन्होंने कहा कि अभी हम आवास पे हैं आई पालिका टीएन सिंह के। सुबह 9:30 बजे गए तो कहे आप पालिका आइए, वहीं पैसा तो भाई पैसा हम वहाँ उनको दिए। शिकायत हम परसों किए थे। शिकायत का मेन मुलजिम पवन कुमार ईओ साहब हैं। ईओ साहब के खिलाफ हमने शिकायत की। हमने टीएन सिंह को ये रखा था कि पैसा देने के लिए उन्होंने टीएन सिंह को कहा था। मतलब मेन मुलजिम? हाँ, पैसा पवन कुमार ईओ साहब मांगे थे। उनका कहना था कि आप हमारे अकाउंटेंट को पैसा दे दीजिए, वो पैसा पा जाएगा तो मेरे पास आपका बिल लेके आएगा। बातचीत के लिए हमारे साथ से संवाददाता जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अखिलेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, एंटी करप्शन की टीम ने हालांकि कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और जौनपुर का ये जो मामला है, इसके ऊपर सबसे पहले तो विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे अखिलेश जी। आपको बता मामला जो है जौनपुर नगर पालिका का है, जहाँ कल जो है करप्शन टीम ने एक जो है वो अकाउंटों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद लोगों को लाइन बाजार थाने पे ले गई, जहाँ पर पीड़ित रामानंद जो ठेकेदार है उनके 40 बार अकाउंटेंट और लघु श्रेणी के कर्मचारी के साथ साथ ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आज जिलाधिकारी रवि कुमार ने बताया है जो है ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके खिलाफ जो निदेशालय को हमने जो है रिपोर्ट भेजेंगे। ठीक है अखिलेश जी, इसको लेकर कार्रवाई हालांकि कर ली गई है। अगर जौनपुर की हम बात करें, रिश्वत इतनी बड़े पैमाने पर ये जो रिश्वत ली जा रही थी, अगर पीड़ित यहाँ पर शिकायत नहीं करता तो जाहिर सी बात है उसको रिश्वत देना पड़ती, क्योंकि बिल के भुगतान के एवज में ये रिश्वत की मांग यहाँ पर की गई थी। इसको लेकर, रिश्वत की मांग को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर अभी तक आपके जौनपुर में कितने मामले सामने आए हैं? आपको बता दें कि इसकी तरफ से टीम जो है लगातार कार्रवाई करती है, चाहे वह किसी विभाग का हो, चाहे वह पुलिस विभाग का हो, चाहे किसी ब्रांड के बाबू के खिलाफ हो या नेपाल ठेकेदार के खिलाफ हो। लगातार कार्रवाइयाँ करती है, उसको पकड़ती है, उसको जेल ले जाती है, जेल में बंद करती है, रिकवरी करती है। उसके बाद भी जो है भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं टूट रहा है।
बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, उसके बाद भी ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रशासन की यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकामी तो देखी जा रही है। जब इतने बड़े पैमाने पर रिश्वत मांगी जा रही है तो किस तरह की कार्रवाई प्रशासन यहाँ पर करता है, या फिर यहाँ पर सख्ती नहीं बरती जाती है? क्या कुछ कमी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? कभी जो रिश्वत देते हैं कि अपने काम केवल रिश्वत देते हैं, किसी को बताते नहीं। जब उनका काम हो जाता है तो उसको अपना रिश्वत देकर चले जाते हैं, और जब काम नहीं हो पाता या बड़ा मोटा रकम मांगा जाता है तो मामला फंस जाता है, तो एंटी करप्शन टीम के पास जाते हैं जहाँ पर खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन एंटी करप्शन टीम की बात करें तो एंटी करप्शन की अगर शिकायत मिलती है, सरकार जाल दी जाती है, और जो कुछ बात है, जो कुछ 1 साल के अंदर तमाम लोगों की गिरफ्तार की है, चाहे वो किसी की बात हो। अगर एंटी करप्शन के पास कोई गया है तो निश्चित तौर से वहाँ पर कार्रवाई की गई। ठीक है अखिलेश जी, हमारे साथ हसनैन कमर जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। हसनैन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से भ्रष्टाचार के अभी बढ़ते मामले हम देख रहे हैं लगातार, एक और जहाँ देख रहे हैं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आ रहे हैं और छोटी जगहों से निकल कर आ रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े रिश्वत की ये मांग यहाँ पर रखी गई। अगर पीड़ित शिकायत करने नहीं पहुंचता तो यहाँ पर ये रिश्वत ले ली जाती है, और कई ऐसे मामले हैं जो उजागर नहीं हो पाते। इनको लेकर प्रशासन सख्त क्यों नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो खासतौर पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जिसने 0 टॉलरेंस की बात की थी, तो कहीं न कहीं उनकी बात को ये लोग फलीका लगा रहे हैं। आप जिस तरीके से देखिए कि एक व्यक्ति जो ठेकेदार था वो 55 लाख रुपया उसने 2022 का पैसा फंसा था, लगातार वो कर रहा था कि हमारा पेमेंट करा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से इसमें नाम आया, अधिशासी अधिकारी जो पवन कुमार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए फला व्यक्ति के पास जाइए, उतना पैसा दीजिए। तो फिलहाल जो आज हम लोग की जिलाधिकारी जो रवि कुमार मांडा उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसके लिए शासन से भी उनके लिखा पढ़ी की जाएगी ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये होवे क्योंकि भ्रष्टाचार का एक नेक्सस काम करता है। आप देखिए कोई जो ठेकेदार होते हैं या टेंडर होते हैं तो गुणवत्ता की जो चीजें नहीं मिलती हैं, अगर आप देख रहे हैं कि अगर इतना पैसा 16-16.5% कमीशन की मांग की जा रही है सिर्फ अधिकारियों द्वारा, तो और भी बहुत सी चीजें तो एक पूरा एक नेक्सस काम करता है। लेकिन जिस तरीके से एंटी करप्शन की टीम काम कर रही है उससे कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो रोक तो लगेगी। जरूरत है सबको इस तरीके से कार्रवाई करवाने की ताकि अगर कोई मांग रहा है तो वो एंटी करप्शन के जरिए शिकायत करें, जिससे कि कम से कम इनके जो हौसले हैं वो पस्त हो। बिल्कुल ठीक कहा हसनैन जी आपने कि एंटी करप्शन की टीम जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, हालांकि जो शिकायत करने पहुंचता है उसको लेकर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो 0 टॉलरेंस की, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि 0 टॉलरेंस की बात कर रही है सरकार, तो यहाँ पर अगर हम प्रशासन की भूमिका देखें या प्रशासन के कदमों की ओर देखें, तो जब अधिकारी ही इस तरह की रिश्वत की मांग करेंगे, आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक सभी हर जगह रिश्वत दी जा रही है, हर जगह रिश्वत की मांग की जा रही है। ऐसे में कैसे 0 टॉलरेंस की नीति यहाँ पर लागू हो पाएगी? ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि सरकार लगातार, आप देखिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो वो भी बार बार कहें कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी लगातार 0 टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कहीं न कहीं जो नेक्सस है वो काम कर रहा है, तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है क्योंकि जब आप गुणवत्ता युक्त काम नहीं करेंगे तो उसका परेशानी होगी। जौनपुर में खास तौर पे बात की जाए, जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, अब तक जहां तक मेरी नॉलेज है कम से कम 6 लोग एंटी करप्शन के द्वारा पकड़े गए, कम से 3 लेखपाल पकड़े गए, और नगर पालिका में ही, इसी नगर पालिका में अभी कुछ दिन पहले जो है एक बाबू पकड़ा गया था जो कि वो कुछ काम कर नाम डलवाने के लिए मकान के, उसके लिए पैसे मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार की शह जो ऊपर के अधिकारी देते तभी तो है। इस मामले में जिस तरीके से अधिशासी अधिकारी पवन कुमार का नाम खुल करके सामने आया और डीएम ने भी कहा कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए ऊपर शासन को पत्र लिखा जाएगा। कार्रवाई बहुत जरूरी है और लोगों को जागरूक होना भी पड़ेगा। अगर कोई भ्रष्टाचार के लिए पैसा आपसे मांग रहा है, जैसे इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है 55 लाख रुपया हमारा नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको सबक सिखाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो है जनता का पैसा है, इनके साथ वो हमने पैसा लगाया, पैसा हमारा मिल नहीं रहा, उस पर कमीशन मांगा जा रहा है। तो ये बड़े नेक्सस पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी इस पे रोक नहीं लगेगी और ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए।
बिल्कुल हसनैन जी, इस तरह की कार्रवाइयां तो होनी चाहिए, लेकिन अगर हम सरकार के पहले की नीति की बात करें, पहले से भी भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कमी कहाँ पर रह जा रही है? जो छोटे जिलों में इस तरह से रिश्वत की मांग की जा रही है, इस तरह से छोटे जिले जो है वहां पर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन छोटी जगह से जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई, हर कोई नहीं दिखा पाता, इसको लेकर कहाँ कमी रह जा रही है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए आम आदमी इससे डरता है कि कहीं वो फंस ना जाए, या कोई, जैसे आपने समझिए कि किसी भी विभाग में आप जाइए तो रिश्वत की मांग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। बड़ी संख्या में जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो तो खुलेआम मांगते हैं, उनको इस चीज का डर भी, भय भी नहीं रहता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से एंटी करप्शन की टीम गिरफ्तार कर रही है, जेल भेज रही है, तो इससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और हमको भी इन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि नहीं, आपका ये हक है, आप ईमानदारी से काम कराइए। काम तो होगा, लेकिन जो कर्मचारी है जो लंबे समय से बैठे हैं वो पूरे एक नेक्सस काम करता है। हर विभाग में आप चले जाइए तो वहाँ एक नेक्सस काम करता है। आपको तो तमाम कमियां दिखा देंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये कागज नहीं, वो नहीं है, तो मजबूर होकर आदमी रिश्वत की बात करता है कि नहीं इतने में करे। तो ये पूरा एक नेक्सस काम करता है। आप देखिए कुछ दुकानों पे तो, चाय वाले की दुकान पे लोग कहते फला जगह जाइए, आप पैसा दे आइए, बाद में उनसे ले लेते। तो इसमें भी देखिए यही हुआ कि जिस तरीके से ईओ के ऊपर कहा गया, ईओ जो थे उन्होंने कहा कि नहीं जाइए फला आदमी पर, तो एक सहयोगी भी देखिए उसमें बेचारा वो भी फंस गया। तो कहीं नहीं, आप देखिए जब हिस्सा बढ़ता है तो सब में जाता है। एक नेक्सस जब तक नहीं तोड़ेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जीरो टॉलरेंस नहीं हो पाएगा। चाहे आप किसी विभाग में चले जाइए कि वहां पे दलालों का बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है। आप थाने में चले जाइए, पुलिस चौकी में चले जाइए, समाज कल्याण विभाग में चले जाइए, विकास भवन में, किसी विभाग में जाइए, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो इस तरह सरकार लगातार कह रही है कि नहीं हम अकाउंट में पैसा देने, फिर भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स के बहाने कहीं ना कहीं ऊपर के कमीशन के नाम पर लोगों की धन उगाही की जा रही है। लेकिन कार्रवाई जब होती है तो इस पर अंकुश लगता है। सवालों के घेरे में जौनपुर नगर पालिका परिषद आ चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे बीजेपी के मनोरमा मौर्य जो है यहाँ पे नई चुन करके आई हैं। तो लगातार अगर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसके पूर्व में 20 साल तक जो दिनेश टंडन जी यहाँ पे वो, अब उनकी पत्नी, तब तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। तो लोगों का ये अब कहना कि क्या इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि अचानक, तो कहीं ना कहीं निरंकुश जब अधिकारी रहते हैं, उनकी शय मिली रहती है, तो आदमी जाएगा किसके पास, फरियाद किसके पास? इसके अंदर जो दायरा बड़ा है, खुद अधिशासी अधिकारी सवालों के घेरे में है। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो जनता ये सोचे कि नहीं सब हमाम में नंगे हैं। बिल्कुल हसनैन जी, आपने सही कहा कि उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त होते हैं। अखिलेश जी, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से 2 कर्मचारियों को हालांकि यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन टीम की ओर से, लेकिन आगे जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें क्या किसी और अधिकारी का भी इसमें संरक्षण लग रहा है, या फिर राजनीति से जुड़े कोई और व्यक्ति जिनका संरक्षण इन लोगों को मिल रहा हो और इस तरीके की यहाँ पर मांग की जा रही हो रिश्वत को लेकर? आपको बता दें कि अभी जो है ठेकेदार ने 3 लोगों का नाम दिया है, 2 का दिया है, अकाउंटेंट का दिया है और एक कर्मचारी का नाम दिया है। जैसे हमारे वही पत्रकार अमर हसन बता रहे थे कि पूरे जिले में जो जाल बिछी रहती है इन लोगों की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो व्यक्ति अगर 50 लाख के काम में अगर 20 लाख कमीशन देगा तो ईमानदार कैसे करेगा, वो कितनी उसकी गुणवत्ता होगी। आज इसके लिए सरकार दोषी होती है, सरकार पर आरोप करता है, सरकार ये काम भ्रष्टाचार किया है। लेकिन सवाल जो उठता है, जब आपके सामने है, तो आदमी 50 लाख का काम करेगा, 20 लाख कमीशन दे देगा, तो 30 लाख में कैसे काम करेगा? वो भी लेगा, फिर हम अधिकारियों को देना है, तमाम चीजें होती है। और ये जो करप्शन का जो जांच आता है, एक ऊपर एक बना रहता है। कोई भी अधिकारी डायरेक्ट नहीं लेता, लेकिन डायरेक्ट अपने कर्मचारियों को हाथों से देता है। और जिसका काम ज्यादा हम जनता पार्टी है, कोई काम गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो पाती। बिल्कुल अखिलेश जी, आम जनता को इससे काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ सुधाकर शुक्ला जी, समाज सेवी जी भी जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, एक तरफ हम ये देख रहे हैं सुधाकर जी कि भ्रष्टाचार को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी जगह जो है, छोटे जिले जो है, वो इस कार्रवाई से अछूते रह जा रहे हैं, या फिर किन्हीं बड़े लोगों का इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है तभी जाकर इतने बड़े स्तर पर रिश्वत की मांग की जाती है? सुधाकर जी। निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और जिले में आए दिन इस तरह की सूचना आ रही है, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे ट्रेजरी विभाग हो, चाहे नगर पालिका परिषद का कार्यालय हो। आपको बता दें, नगर पालिका में 2 महीने के अंदर में ये दूसरा वाकया है। तो भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ रहा है, ऊपर से कोई लगाम नहीं लग रही है। आम जनता, आम ठेकेदार बेहाल है, वह कैसे काम कराए कैसे न कराए।
और जो अधिकारी है वो कुंडली मार के बैठे हैं और नीचे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऊपर से तो जो हमारे राजनेता हैं बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ हकीकत अलग ही है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और इस पर अगर नहीं ध्यान देते हैं, संज्ञान लेते हैं, तो यह एक नासूर की स्थिति लेने को कगार पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल सुधाकर जी, और जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि अगर निचले स्तर की हम बात करें, प्रशासन बड़े लेवल पर इस पर कार्रवाई तो कर रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाइयां लगातार हो रही है, छोटे स्तर पर प्रशासन पर यहाँ पर क्या कदम उठाने की आवश्यकता है कि इस तरह की जो मांग है वो रुक पाए, रिश्वत जो है, भ्रष्टाचार जो है छोटे जिलों में कम हो पाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हिम्मत कर लेते हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं करते हैं, जो लोग लाचारी में पैसे दे देते हैं, फिर उनके साथ क्या किया जाए? तो निचले स्तर पर प्रशासन को यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत है। जी जी, जिला प्रशासन जो है, माननीय जिलाधिकारी यहाँ पर एक पूर्व के जिलाधिकारी रहे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाया था और उनका नाम था अनुराग यादव जी। वो उन्होंने अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में और हर कार्यालयों में एक निर्देश जारी कर दिया था कि सुबह 10 बजे को कार्यालय में प्रवेश करेगा तो वो अपना पॉकेट चेक करा करके करेगा कि उसके जेब में कितना पैसा है। तो इस तरह से अगर उच्च स्तर के अधिकारी अगर सख्त हो, टाइट हो, छापा मारे, निर्देश जारी करें, तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ये काम कराने के बदले जो पैसे की मांग करते हैं अधिकारी, क्लर्क बाबू, ये डरेंगे और इनसे जनता को राहत मिलेगी और समाज को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल सुधाकर जी, हाँ आपने सही कहा कि अगर उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो ईमानदार हों और वो इस तरीके की सख्ती से कदम उठाए या फिर इस तरीके की कोई मुहिम चलाए, तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लग सकता है। हसनीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे भी इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगी कि किस तरह से अगर निचले स्तर की हम बात करें, प्रशासन बड़े लेवल पर कार्रवाई कर रहा है जैसे कि मैं पहले से कह रही हूँ, लेकिन अगर निचले विभागों की हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जो भ्रष्टाचार में कमी आए छोटे जिलों में? बिल्कुल, जब तक कि उच्च अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, रेमडी वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई जब करेंगे तो नजीर बने। जिस तरीके से आप देखिए कि नगर पालिका का हाल ही में आया चलिए ठीक है बलवंत जी, फिलहाल अभी इस पर कार्रवाई जारी है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जौनपुर जिले में जिस तरह से तमाम हमारे मेहमानों ने बताया कि उच्च अधिकारी अगर यहाँ पर सख्त हो जाएंगे, उच्च अधिकारी अगर इस तरीके की कोई मुहिम चलाएंगे या कोई अभियान चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर कमी आएगी जिले में। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर अगर वाकई कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार घट जाएगी और जो है इसका फायदा आम जनता को होगा। और अगर अधिकारी अगर इसी प्रकार से नजरअंदाज करते रहेंगे तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आप देखिए जहां 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। 1,65,000 की रिश्वत यहां पर मांगी गई थी बिल का भुगतान करने के एवज में। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है जहां पर जो प्रशासन है वो लगातार सतर्क है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार जो है, यूपी सरकार भी जो है वो कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन छोटे जिले जो है वो इससे अछूते रह जाते हैं। प्रशासन यहाँ पर सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं करता और इस वजह से आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वही अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचार को लेकर लगाम यहाँ पर छोटे जिलों में किस तरह से लगाई जा सकती है। उच्च अधिकारियों को इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा, मुहिम इसके लिए चलानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार को लेकर अभियान इसके लिए चलाने पड़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कमी आ पाएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।